नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में। भारत के गौरव के इतिहास में एक और नया पन्ना जुड़ चुका है, लेकिन जश्न की जगह कई लोगों का चेहरा ही उतर गया है। अगले महीने से ही भारत 20 शक्तिशाली देशों के समूह G20 की अगुवाई करेगा। वाकई ये उस न्यू इंडिया के लिए गर्व की बात है जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। लेकिन इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा खड़ा हो गया है जिसे सो कॉल्ड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिनके सामने गर्व सम्मान जैसा शब्द आते ही मातम पसर जाता है। इस बार विवाद इस बात को लेकर है, इस सिंबॉलिक कमल को लेकर छेड़ा गया है जो G20 के लोगों में लगा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एंटी हिंदू सोच की पराकाष्ठा के कारण ही विपक्ष कमल से इतना चिढ़ा हुआ है? आज यही है पब्लिक का सवाल। कमल को लेकर कांग्रेस के नेता, आरजेडी, जेडीयू सब बोलने लगे हैं। किसने क्या कहा ये मैं आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक वीडियो रखना चाहती हूं। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव की मेयर हेमा देशमुख ने एक धर्मांतरण समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में जो कुछ हुआ उसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। पहले सुनिए कि इस धर्मांतरण में ऐसा हुआ क्या है। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं गौरी। बीजेपी का आरोप है कि हेमा देशमुख ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। दर्शकों, संयोग या प्रयोग, भारतीय राजनीति में हाल के दिनों में ये दो शब्द बेहद चर्चित रहे हैं। मैं आपके सामने 5 तस्वीरें रखना चाह रही हूं। पहली तस्वीर शिवराज पाटिल की है, जिन्होंने गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद को जिहाद बताया था। शिवराज पाटिल पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं। अब पूर्व विदेश मंत्री की भाषा सुने। हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम से की है। तीसरी तस्वीर में कांग्रेस के सीनियर लीडर और थिंक टैंक में शामिल राशिद अल्वी की बात, जिन्हें जय श्री राम का नारा लगाने वाले निशाचर यानी राक्षस लगते हैं। और तो और अब इनके एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने हिंदू शब्द को ही गाली बता दिया है। ये कर्नाटका के सतीश जारकीहोली हैं। और सबसे आखिरी तस्वीर जिसमें एक मेयर की सनातन विरोधी शपथ देखने को मिली है, जिसकी चर्चा मैंने शो के शुरुआत में की। अब मैं आप दर्शकों पर छोड़ती हूं, बताएं ये सब कुछ संयोग है या प्रयोग। अब फिर से कमल को लेकर छिड़ी महाभारत पर लौटती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की। इस लोगो में 7 पंखुड़ियां वाले खिलते हुए एक कमल फूल को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस कमल को लेकर क्या कहा, सुनिए प्रधानमंत्री की खुद की जुबान। इस लोगो में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता, इन सबको एक साथ चित्रित कर रहा है। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द आफ्टर इफेक्ट्स of disruptive once in a century pandemic, conflicts and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is
a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. ऐसे समय में जब दुनिया महामारी से निकलकर विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिख रही है, कोई दुनिया को आशा और विश्वास के साथ खड़ा करने की बात कर रहा है, तो कोई इसमें फूंक रहा है कि कमल को क्यों सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी। और भावना की बात मैंने की तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट के बारे में बताना चाहती हूं। उन्होंने लिखा है कि यह हैरान करने वाला है। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि मोदी जी और बीजेपी खुद का प्रचार करने का कोई मौका नहीं गंवाते। इसको लेकर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने भी रिएक्शन दिया है। तो 2 कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं, सुनिए। G20 का ये भारत सरकार का एम्बलम भारत सरकार का कम और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा लगता है। कमल का फूल इस एम्बलम में कहां से आ गया? क्या ये सरकार भारत की नहीं है, सिर्फ बीजेपी की सरकार है? और वो सरकार जो अपने ही देश के 20 करोड़ लोगों के खिलाफ सुबह शाम नफरत फैलाती हो, वो वन अर्थ वन फैमिली का नारा दे रही है। कौन यकीन करेगा? बीजेपी ने पलटवार किया, क्या कहा वो भी सुन लीजिए। वैसे उनको कष्ट भले ही हो, परंतु यह सत्य है कि यदि हमें इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक। सबकी बात आपको मैंने सुना दी, सबकी सच्चाई आपके सामने रख दी। अब कुछ फैक्ट्स आपको दिखाना चाहती हूँ। 2 तस्वीरों के जरिए फैक्ट्स देखें। एक तस्वीर बीजेपी के कमल निशान की है और दूसरी G20 के प्रेसिडेंसी लोगो की। बीजेपी के कमल निशान में 5 पंखुड़ियां हैं, यानी कि 5 पेटल्स हैं, जबकि G20 के लोगो में 7 पंखुड़ियां हैं। ये 7 पेटल्स 7 महादेश, 7 महासागर और संगीत के 7 सुरों का प्रतीक है। इसके अलावा बीजेपी के कमल में के फूल के नीचे का हरा हिस्सा डंठल या पानी दिखाता है, जबकि G20 के लोगो में सिर्फ 7 पंखुड़ियां वाला खिलता हुआ कमल दिख रहा है और इसका रंग तिरंगे वाला है और इसके ऊपर ग्लोब यानी विश्व को बताने वाला कि ये विश्व के लिए क्या संदेश दे रहा है। G20 के लोगों के लिए ओपन एंट्री रखी गई थी और इसके लिए देश भर से करीब 2000 एंट्रीज भी आई थी, जिसके बाद सरकारी कमेटी ने रिव्यू करके इस कमल वाले लोगो को चुना है। ये तो वर्तमान की बात हुई, लेकिन इतिहास के पन्नों को भी पलटना जरूरी है। साल 1958 में IIT बॉम्बे की स्थापना हुई थी। तब IIT बॉम्बे के लोगों में कमल का फूल था, उसकी तस्वीर आपके सामने है। और फिर देखिए 1968 में RBI ने 20 पैसे के सिक्के में कमल का फूल रखा था। 1980 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था, उसमें भी कमल का फूल का चित्र था। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जब अलग अलग सरकारों ने भारतीय संस्कृति में कमल फूल को इंपॉर्टेंस देकर उसे समझा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि हमने जो 3 तस्वीरें दिखाई वो बीजेपी के स्थापना से पहले की है, यानी कि तब तक कमल से कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद परेशानी शुरू हुई। इतिहास की बात हम कर रहे हैं तो सनातन इतिहास में भी कमल कहाँ है वो आपको दिखाना चाहती हूँ। पुराण से लेकर गीता के श्लोक में कमल का जिक्र किस संदर्भ में है ये भी आपको सुनना चाहिए। विष्णु पुराण के एक श्लोक में देवी लक्ष्मी के लिए एक ही श्लोक में 5 बार कमल का प्रयोग किया गया है। पद्मालयाम पद्मकराम पद्मपत्र निभेक्षणाम
वंदे पद्म मुखीम देवीम पद्मनाभ प्रियाम्यहम। इसका अर्थ है कमल आसन करने वाली, कमल जैसे हाथों वाली, कमल के पत्तों जैसी आंखों वाली, कमल जैसे सुंदर मुख वाली और कमल की नाभि वाले भगवान विष्णु की प्रिय देवी मैं आपकी वंदना करती हूँ। पद्म पुराण का तो नाम ही कमल के नाम पर रखा गया है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि की रचना की थी। इसलिए इस पुराण को पद्म पुराण भी कहा जाता है। भगवत गीता में भी कमल का जिक्र आता है। ब्रह्माण्याध्याय कर्मणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। इसका अर्थ है वे जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। तो आज सवाल पब्लिक का यही उठता है। सवाल नंबर 1, एक धरती एक परिवार तो कमल पर क्यों तकरार? सवाल नंबर 2, क्या ये एंटी हिंदू सोच की पराकाष्ठा नहीं है जो कमल से विपक्ष इतना चिढ़ा हुआ नजर आ रहा है? सवाल नंबर 3, हिंदू देवी देवता को नहीं मानेंगे, कमल को नहीं पहचानेंगे, लेकिन वोट जरूर चाहेंगे। और सवाल नंबर 4, सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस से लेकर विपक्षी पार्टियों को कमल से अब डर लगने लगा है? यही है आज पब्लिक का सवाल। और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी, लोकेश जिंदल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुशांत सरीन हैं, ये इंटरनेशनल मामलों के विशेषज्ञ हैं, अवनीजेश अवस्थी जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, तौसीफ खान राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहती हूं लोकेश जिंदल जी से। लोकेश जिंदल जी, ये कमल से इतनी खौफजदा क्यों है कांग्रेस पार्टी? अब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब तो कमल के नाम पर ही रखे हुए थे और सालों से आप इनको चला रहे थे, तब भी आपको बीजेपी का खौफ दिख रहा था। और दूसरी बात, आपकी पार्टी का चिन्ह तो हाथ है, क्या अब आज के बाद सब लोग हाथ कटवा लें क्योंकि अगर दिखेगा तो ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह होगा? ये किस तरह का डर आपके मन में बैठा हुआ है? लोकेश जिंदल जी, सवालों का जवाब दीजिए 60 सेकंड में। नाविका जी, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कमल एक आशा का प्रतीक है, जो कि सही नहीं। कमल पवित्रता का प्रतीक, आशा का प्रतीक हिंदू शास्त्र में मोर है। और दूसरी बात, अगर हम कमल की बात करते हैं तो अगर इस कमल को धार्मिक कमल जिस पर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती विराजमान है, उससे अगर उसकी तुलना की जा रही है तो ये एक धार्मिक प्रतीक का अपमान है, क्योंकि पृथ्वी कभी भी कमल पर विराजमान नहीं। तो इस तरह से हमारे धार्मिक प्रतीकों को जिस तरह से भाजपा बिना सोचे समझे इसका राजनीतिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये खेदजनक है, आपत्तिजनक है। और इस पर भाजपा को लज्जा आनी चाहिए कि जब वो अपने आप को हिंदू धर्म का एक तरह से हिंदू धर्म के लिए समर्पित पार्टी कहती है, तो उसे हिंदू धर्म की प्रतीकों के बारे में नहीं पता, उसे कमल के पुष्प के बारे में नहीं पता, उसकी पवित्रता के बारे में नहीं पता, वो क्या जानती है? जवाब दीजिए नलिन कोहली जी। आपको पूरी इंपॉर्टेंस नहीं पता, आप पुराण नहीं जानते, आप गीता नहीं जानते, आप शास्त्र नहीं जानते, आप संस्कृति नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी कह रही है आप तो हिंदू है ही नहीं, आप तो पॉलिटिकल राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं एक पावन कमल का। कांग्रेस के राजनीतिक दिवालियापन की कोई सीमा ही नहीं है। वह हर रोज एक नई सीमा ये पार कर जाते हैं। कमल देश का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि लाइक अ नेशनल फ्लावर।
खुद इन्होंने धार्मिक रूप से कई चीजें कही। ये तो आज संतुष्टि की बात होनी चाहिए कि इतने खूबसूरत रूप से एक लोगो बना है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है उसमें। आपने खुद कहा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, उसकी बात की है प्रधानमंत्री जी ने। पर क्योंकि मोदी जी का के हाथ से या उनके कर कमलों के माध्यम से ये लोगो आज देश के सामने, विश्व के सामने आया, तो कांग्रेस को चिढ़ हो गई। मैं तो मतलब स्तब्ध रह गया हूं कि वैसे नेहरू जी की बहुत याद करते हैं, हर चीज में नेहरू जी को इन्वोक करते हैं। कांग्रेस पार्टी को रखना चाहिए कि विदेश में पंचशील की बात की थी नेहरू जी ने, तो पंचशील भी तो भारतीय हमारे संस्कृति से आता है। तो किसी रूप से कुछ भी आए तो कांग्रेस को विरोध करना है, क्योंकि मोदी का विरोध करना है, बस यही उसकी मानसिकता है। और मतलब कमल से भी चिढ़ हो जाए, धर्म से भी चिढ़ हो जाए, धर्म का नाम लेके फिर खुद चिढ़ कर दे, और क्या बात कहें हम। मतलब ये तो इनका राजनीतिक दिवालापन है। मैं लोकेश जी आपके पास दोबारा आऊंगी, पर मैं घनश्याम तिवारी जी से पूछना चाहती हूं। घनश्याम तिवारी जी, क्या कमल का चिन्ह अब इस्तेमाल नहीं हो सकता और कहीं, क्योंकि ये बीजेपी का पार्टी सिंबल है? इस तरीके से तो मुझे लगता है चश्मा कोई नहीं पहन सकता, क्योंकि ये INLD का चिन्ह है। हाथ कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। और आपकी साइकिल पे कोई चढ़ नहीं सकता, साइकिल की बिक्री बंद हो जानी चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का चिन्ह है। झाड़ू देश में किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी का चिन्ह है। ये किस तरह के डिबेट में, किस तरह की डिबेट में विपक्ष पड़ रही है इस वक्त, जब हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए था कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी ले रहा है। उस वक्त हम मीन मेक निकाल रहे हैं, जैसे शादियों में वो फूफा जी नाराज होते हैं ना, वैसे यहाँ का विपक्ष रोज किसी ना किसी बात पर नाराज हो जाता है। नमस्कार नविका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मीन मेक से मुझे एक बात याद आ गई। यदि आप मंदिर में बैठी हैं अपने परिवार के साथ और पूजा अर्चना कर रही हैं, और कोई आपकी तस्वीर डाल के कहता है कि देखिए आप मंदिर में भी बैठ करके हिंदू नहीं हैं क्योंकि आप ठीक से नहीं बैठी हैं, ये मीन में निकालना होगा कि नहीं होगा? ऐसा कौन करता है? अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता। तो मीन मेक निकालने में और ओछेपन में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं है, शीर्ष से लेकर के नीचे तक, इस पे हम जाएंगे नहीं। दूसरी चीज मैं देख रहा था, मुझे लगता है आपको दर्शकों को दिखाना चाहिए कि G20 के अब तक के क्या सिंबल रहे हैं। अनेक देशों ने अपनी अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के अनुसार अलग अलग सिंबल बनाए हैं। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे सिविलाइजेशनल सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा रहा है, उसको चिन्ह बनाया है, जो एक अच्छा मैसेज है। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल की जगह कोई और सिंबल इस्तेमाल करती तो लोग ज्यादा इस मैसेज से को पढ़ते। लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल को इस्तेमाल किया है। वो सिंबल हम सबके लिए कमल का फूल भी है, तो हम उस नजरिए से देखेंगे। ये जो ओछापन है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, इस देश के लोकतंत्र का चरित्र नहीं है। मैं नलिन जी आपके पास आऊंगी। पहले राउंड में सबके पहले स्टेटमेंट्स ले लूं। अवनीजेश अवस्थी जी, अवनीजेश अवस्थी जी, जिस लोगों को जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनवेल किया था प्रधानमंत्री जी ने, वहां पर इंडोनेशिया, टर्की और सऊदी अरब थे। ये मुस्लिम देश हैं, उन्हें कमल से कोई चिंता नहीं थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, लेकिन हमारे घर में सबको ऑब्जेक्शन है। नंबर 1। नंबर 2, ये कमल जो इनकी जिंदगियों में ना जाने कब से है, पौराणिक समय में, पद्म पुराण के समय से इनकी जिंदगी में है। ब्रह्मा और विष्णु का जो रिश्ता है कमल के साथ, सरस्वती लक्ष्मी का जो रिश्ता है कमल के साथ, उसको भी छोड़कर ये बीजेपी के पीछे और बीजेपी को ही कमल समझते हैं। ये क्या इनका डर है? देखिए, एक बात तो बड़ी साफ सी, आपने नाविका जी बड़ी अच्छे कहा कि कई बार तो नलिन जी ने कहा कि दिमाग पर जोर डालना पड़ता है कि इस बात पर भी कोई विपक्ष कोई आलोचना कर सकता है। कमल धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक प्रतीक भी है, भारत की संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें बार बार ये कहा गया है कि उस तरीके से इस विश्व में रहो जिस तरीके से जल में कमल रहता है। कमल जल डूबा भी रहता है, लेकिन निकालने पर एक बूंद भी उसके किसी भी पत्र पर वापस नहीं आती है। तो जल में कमलवत ईश्वर ने हिंदू धर्म में कहा गया है, भारत की संस्कृति में कहा गया, बुद्ध ने भी कहा। ये पद्म पुरस्कारों की बात आपने की, लेकिन बात बड़ी साफ सी है।
आपने तमाम दिए, झाड़ू, हाथ, साइकिल, इन सब का। बात जब किसी के पास कोई मुद्दा ना हो, किसी भी तरीके से कुछ भी आलोचना करने की कोई उनको मुद्दा नजर ना आता हो, तब ये कहेंगे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये कमल का चुनाव चिन्ह है, लोगो लगा है G20 के, ये भारत के गांवों में, भारत के मतदाताओं में, गुजरात और हिमाचल के लोगों में पहुंचेगा? कम से कम इतनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल तो कर लेते कम से कम कांग्रेसी। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ तौसीफ खान साहब से। तौसीफ भाई, आपको भी कमल से विशेष परेशानी है? कमल मतलब पद्मश्री आपको मिल जाए तो मना कर देंगे क्या? क्योंकि पद्मश्री मतलब कमल का नाम है, कमल को ही पद्म कहा जाता है, तो क्या पद्मश्री के लिए आप नियुक्त होंगे अगर, तो मना कर देंगे कि ना बाबा, ये तो कमल है इसमें और ये बीजेपी का अवार्ड है तो मैं तो नहीं लूंगा, ऐसा होगा क्या? देखिए, अभी अवस्थी जी कह रहे थे कि बड़ा आश्चर्य का बात है, उनके हिसाब से ये चैनल, आपका चैनल या दूसरे न्यूज चैनल जो आज इस स्टोरी को चला रहे हैं, वो गुजरात और हिमाचल के लोग नहीं देख रहे। तो ये तो पहला उन्होंने एक गलत इंप्रेशन बनाया। देखिए, इलेक्शन का समय है और पार्टी सिंबल को अगर यूज करते हैं प्रधानमंत्री, तो फिर वो यूज नहीं, मिस यूज हो जाता है। मिस यूज कैसे होता है? क्योंकि G20 में बतौर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत का जो सिंबल है, भारत का जो चिन्ह है, वो अशोक स्तंभ है, वो उसे इस्तेमाल कर सकते थे। खास तौर पे पार्टी के वक्त अगर वो कमल जो उनका इलेक्शन के वक्त अपना पार्टी सिंबल इस्तेमाल करेंगे G20 में, तो वो तो इलेक्शन कैंपेन ही हुआ, सवाल तो उस पर बिल्कुल उठेंगे, और आज वही हो रहा है। दूसरी बात, मैंने अभी देखा नाविका जी, आपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में ही बहुत सारी प्रवचन की बातें बताई, अच्छी बातें बताई कि गीता में क्या महत्व है कमल का। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये न्यूज चैनल है, ये ना तो आस्था टीवी है, ना ये भक्ति टीवी है, ना ये देवी टीवी है कि इस तरह के आप सवाल पूछती हैं कि हिंदुओं से ना जाने किसको, हिंदू देवताओं से ना जाने किसको आपत्ति है और वो वोट चाहते हैं। यानी कि अगर वोट चाहिए तो आपको धर्म के नाम पे ही वोट मांगना होगा। ये एक गलत इंप्रेशन, आपके इतना बड़ा टीवी नेटवर्क चैनल है, मेरे ख्याल से आपको अपने क्वेश्चंस को रिफ्रेज करना चाहिए था, और ये आपके ऊपर में है। मैंने 6 लोगों का स्टेटमेंट दिखाया, सुनवाया आपको, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। दूसरी बात, अपने आप को तो ठीक कर नहीं पा रहे, अपनी सोच को तो ठीक कर नहीं पा रहे, मेरी सोच को बदलने के लिए आप कितने आतुर हैं। खैर, सुशांत सरीन जी, मैं आखिरी में आपके पास इसलिए आई हूं, और आप कुछ मुस्कुराते, मंद मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, और यहां बाकी लोग तकलीफ से इतनी ज्यादा तरीके से बेकरार हैं क्योंकि कमल दिख रहा उनको। आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा ये 7 पंखुड़ियां वाला कमल देखकर? और आपको भी लगता है कि ये कमल जो है ये बीजेपी का कमल है और इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए कहीं और भी, और इसके साथ साथ आज के बाद कहीं पर भी कोई हाथ का भी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि हाथ ले लिया गया है और वो अब कांग्रेस का है, हम कोई भी अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करेगा? नाविका, आपने बात ठीक की, ना तो सिर्फ हाथ, ना झाड़ू, ना साइकिल, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट, देखिए, जब मैंने तो लोगों को अनवील होते हुए देखा, तो मुझे तो ये दूर से भी नहीं लगा कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसका प्रचार हो रहा है। ये तो मेरे ख्याल हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए जयराम रमेश जी का और बाकी सब लोगों का, ने पॉइंट आउट किया और फिर हमने उस नजरिए से देखा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये जो लोगो है इसको, और आपने जैसे शुरुआत में भी किया, इसको भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ रखें, तो मेरे ख्याल रिजेम्बलेंस तो कहीं से नजर नहीं आती। बाकी अगर सिर्फ कमल के फूल से दुश्मनी है और उसको आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ते हैं, तो फिर जो अवस्थी जी ने या बाकी लोगों ने सवाल उठाए वो बिल्कुल मेरे ख्याल वाजिब सवाल हैं उठाने वाले। आप अभी बात की किसी ने कि भाई आपको जैसे बाकी देशों ने किया, अपनी संस्कृति का एक प्रतीक या कोई एक सिंबल वहां पर निकाला, तो हमने भी वही किया है ना। एक लिहाज से अगर कमल का जो फूल है वो भारतीय संस्कृति का एक चिन्ह है, उसका इस्तेमाल होता है, उसका एक सिंबलिज्म है, और वो सिंबलिज्म आप जो लोगों का एक्सप्लेनेशन गया है कि इस तमाम जो संकट है दुनिया के ऊपर, उस संकट में अगर दुनिया को आपने दिखाया हुआ है कि वो एक कमल के फूल के ऊपर टिकी हुई है, तो इट शोज कि ये इट विल कम आउट ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया की, वो उससे बाहर आएगा जैसे कमल का फूल है।
तो अब उसमें आप हर एक चीज देखिए, अब हम लोग एक ओवर जिसे बोलते हैं ना पॉलिटिसाइज सोसाइटी हो गए हैं। हर चीज में हम राजनीति और राजनीति के दाव पेच को लेकर के आते हैं। अब पता नहीं ये तो नलिन कोहली या बाकी जो लोग हिमाचल में और गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं कि अगर ये वाला लोगो यूज किया जा रहा है G20 में, जो कि एक काफी इशोटेरिक सी चीज है, उसमें अगर आप ये माने कि भारत की 1 अरब की जो जनता है वो सारी की सारी उस G20 के उसके साथ जुड़ी हुई है, ये एक लिहाज से एक स्मॉल कम्युनिटी है जो उसके साथ जुड़ी हुई है, जो बिल्कुल स्ट्रेचिंग अ गुड पॉइंट टू फार जिसको कहा जाता है। एक चीज को आप इतना खींच रहे हैं कि जैसे G20 जो है हिमाचल के गांव में लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी बात है, बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं। सबसे पहले लोकेश जिंदल जी, क्या प्रॉब्लम है आपको कमल से? आज तो ये बता ही दीजिए, क्योंकि कमल जो है 5 पंखुड़ियां वाला और 7 पंखुड़ियां वाला, और बीजेपी का कमल और G20 की प्रेसिडेंसी के कमल में बहुत से फर्क है। ये फर्क सबको नजर आ रहे हैं, आपको क्यों नहीं आ रहे? नाविका जी, अगर मैं विविधता दर्शाना चाहता हूं लोगों में, तो मैं अलग अलग पुष्प रखूंगा ना। मैं एक ही पुष्प की 7 पंखुड़ियां रख के विविधता कैसे दर्शाऊंगा? अगर लोगों की बात करते हैं, लोगो सिंबलिज्म पर आधारित। सिंबलिज्म का मतलब अच्छा, आपने कहा अलग अलग पुष्प दिखाइए। नलिन कोहली जी, तो एक पंखुड़ी गुलाब की होनी चाहिए थी, एक कमल की होनी चाहिए थी, एक सनफ्लावर की होनी चाहिए थी, तमाम। ये कौन सा डिजाइन आप बना रहे? कम से कम आप आर्टिस्ट नौकरी तो कभी नहीं पाएंगे लोकेश जिंदल जी। बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन आर्टिस्ट की नौकरी नहीं मिलेगी। नलिन कोहली जी, विभिन्न तरह के फूल क्यों नहीं दिखाए आपने? आप बड़ी विनम्रता से एक चीज कहना चाहूंगा, बड़ा आज प्रहार ये है जी। मतलब मैं सोच रहा था, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसका हिंदी करण कैसे करूं मैं। मतलब इतनी अद्भुत बातें आज कांग्रेस कर रही है, एक गलती करके 50 गलतियां। और अब लोकेश जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता छोड़ के एक ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं। मतलब ये ऐसे थोड़ी ना होता है। आपके चैनल का लोगो हो, किसी और का लोगो, कांग्रेस का लोगो जो बना है या भाजपा का लोगो बना या किसी और पार्टी का, अरे कोई व्यक्ति जो इस बात को समझता है करता है। ये थोड़ी ना किसी मतलब 10 जनपद में बैठ के आप लोगों ने ऐसे तय किया कि नहीं हाथ ही होना चाहिए और हम हाथ अपने आप ड्रॉ करेंगे, नहीं तो कल को लोग कहेंगे ग्राफिक डिजाइनर का क्यों प्रयोग है। मतलब क्या है जिंदल साहब, आप मतलब ऑनेस्टली, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, आप चेयर क्या रहे हैं जनता के सामने? मतलब आपको देश के पूरी संस्कृति से नफरत क्यों है? मतलब कब योगा हो गया तो आपको दुख है। 150 से अधिक देश में 21 जून को योगा होता है, उससे भी आपको नफरत है क्योंकि मोदी ने कर दिया। अब कमल अगर उसका इस्तेमाल हो जाए तो भारतीय संस्कृति से वो फूल को ही हटा देंगे। मतलब कैसी बातें करते हैं आप? मतलब आप जरूर करिए मोदी विरोध का, विपक्ष की भूमिका करिए, लेकिन कोई मुद्दे पे अगर हम डिबेट करें तो जनता भी जो ये दर्शक देख रहे हैं प्रोग्राम को, उनको भी लगेगा कि कोई तर्क वाली बातें हो रही हैं। गलत बात हो जाएगी ना। अरे जब हम कमल की बात करते हैं, ये पवित्रता का प्रतीक है। प्रतीक क्या? मतलब एक लोगों की आशा का प्रतीक, मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं समझ आया। कितना खूबसूरत है वसुदेव कुटुंबकम। अब इनकी तकलीफ ये है, पहले तो तकलीफ थी कि एक ही फूल की पंखुड़ी क्यों दिखाई, अब तकलीफ है कि आप पंखुड़ी दिखा रहे हैं, कमल दिखा रहे हैं, मोर क्यों नहीं दिखा रहे? अरे भाई, लेस इज मोर। लेकिन तौसीफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है पब्लिक से। तौसीफ खान भाई, आपके लिए है। अहमदाबाद से प्रांशी ने कहा है, तौसीफ जी ने कहा कि आपका प्रोग्राम गुजरात और हिमाचल में नहीं देखा जाता। मैं गुजरात में रहती हूं और हर दिन नाविका जी का प्रोग्राम देखती हूं, तो कृपया ऐसा ना कहें, सवालों से भागे नहीं, सवालों का जवाब दें। तो आप अहमदाबाद की प्रांशी को कुछ कहना चाहेंगे तौसीफ भाई? मैंने अवस्थी जी को कोट किया। अवस्थी जी ने कहा था कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि इलेक्शन का प्रचार हो रहा है, जैसे कि गुजरात और अरुणाचल के लोग बैठ करके इन सारे प्रोग्राम को देख रहे। उस पे मैंने कहा कि नहीं, ये जो आपका चैनल है ये इन दोनों स्टेट में देखा जा रहा है और इन दोनों स्टेट में आपने कहा क्या कि गुजरात में और हिमाचल में नवभारत नहीं देखा जाता, पर ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। अवस्थी जी, मोर क्यों नहीं है, कमल क्यों है? मैं बताता हूँ। मोर होता
तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की उस फोटो को सामने ले आते जब नरेंद्र मोदी जी के आवास पर मोर की फोटो के साथ उन्होंने उनको दाना खिलाते हुए किया था। ये निश्चित रूप से होता। कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर है, सेल्फ गोल करने में माहिर है। आज उसको मोर, आपको याद करिए जब वो मोर के साथ, जब मोर के साथ फोटो आई थी नरेंद्र मोदी की, क्या क्या ट्वीट किए थे, क्या क्या बयान आए थे। बात यह है कि नाविका जी ने फूफड़ जी की बात अरे फूफड़ जी हो गए भैया, बहुत हो गए। अभी बात यह है, बात सुन लीजिए लोकेश, अब मैं बोल लूं उसके बाद क्या ना, आज अगर जयराम रमेश ये ट्वीट ना करते तो शायद किसी को मालूम भी नहीं चलता कि G20 के लोगों में कोई कमल है। किसी को मालूम नहीं था, हिमाचल और गुजरात क्या कहीं भी मालूम नहीं था। लेकिन जयराम रमेश ने क्या बता दिया सबको। यह है कांग्रेस की सोच। मैं आपको पानी देती। अवस्थी, अभी नाविका जी ने एक बहुत अच्छा पैरल बताया फूफा जी का। हर घर में फूफा जी होते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में आप हैं, चलनी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी है जो फूफा जी का, फूफा जी का अनुमति से फूफड़ जी हमारे प्रधानमंत्री है। उन्होंने लोगों देखा, लोगों देख के कहा नाविका जी एक चीज ऐसे में जो है मैसेज आ गया, फूफा जी नाराज नहीं हो सकते, तो उन्होंने जो है कमल को लगा दिया। नाविका जी इस प्रकार, नलिन कोहली जी जवाब दे रहे हैं, नलिन कोहली जी जवाब दे रहे हैं। नाविका जी ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। मतलब ऐसा है, अब मैं बहुत दुख के साथ कहूंगा, मतलब आप देखिए कांग्रेस पार्टी जब मोदी विरोध पे आ जाती है तो शब्दों का प्रयोग आप देखिए, गंगू तेली, नीच, नपुंसक, बंदर, घाची, आज हो गए फूफा जी। मतलब क्या हो रहा है? मतलब आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री से आपका अगर राजनीतिक विरोध है तो आप हर मजाक को उधर तक ले जाएंगे, जब कुछ बचे नहीं तो तर्कहीन होकर उनको व्यक्तिगत टिप्पणी कर देंगे। और तो नहीं, एक मिनट, नवीन मैंने आपको टोका नहीं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। दूसरी बात, अपने अग्निवेश जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इस लोगों पे, इसके लिए तो धन्यवाद कहना पड़ेगा। पूरे देश में एक चर्चा हो गई, सबको आज पता पड़ गया है कि एक G20 का समिट होने वाला है, उसका लोगो ये है। वसुदेव कुटुंबकम का आप विरोध कर रहे हैं, कमल का विरोध कर रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है वो। तीसरी बात, विदेश में भी एक चर्चा होगी कि नेहरू जी, जिसको कांग्रेस पार्टी हमेशा याद करती है, जो अंग्रेजों के साथ जुड़े थे, अंग्रेजियत के साथ जुड़े थे, विश्व में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कहां नहीं गए, हिंदू चीनी भाई भाई भी कहा उन्होंने, वो जो है उनकी जो एक सोच, पंचशील की बात की उन्होंने, इतनी चीजें की, वो कह रहे होंगे कांग्रेस पार्टी कहां से कहां तक आ गई है। सवाल आपने हमने वसुदेव कुटुंबकम का कभी विरोध नहीं किया। वसुदेव कुटुंबकम का ज्ञान तो हमने आपको दिया है। आपकी जो आज विदेश नीति है उसका ना तो कोई आधार है ना कोई आधार है। अरे गीता भी आपने लिख दी होगी फिर। तो हमसे माफ कीजिएगा, मैं घनश्याम तिवारी जी भी हाथ घनश्याम तिवारी जी आपने कहा अशोक स्तंभ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां लोकेश जिंदल जी कह रहे हैं मोर क्यों नहीं किया। मैं कह रही हूं अशोक स्तंभ या अशोक स्तंभ का जो सिंबल है वो तो सरकारी चीजों पर होता है। G20 का सिंबल सरकारी सिंबल नहीं है, इंटरनेशनल है, उसका अलग इस्तेमाल होना था। उसमें तिरंगे के रंग हैं, उसमें आपका गेरुआ है, आपका हरा है, उसमें नीला है, सफेद है और उसमें विश्व का ग्लोब बनाया हुआ है। मुझे आप एक सीरियस इंटेलेक्चुअल लेवल पर बताइए कि इस चिन्ह में किस बात पर आपकी आपत्ति है। देखिए, मैंने तो नहीं कहा कि इसमें किसी चिन्ह में अशोक स्तंभ होना चाहिए, मैंने कोई सुझाव नहीं दिया। ये देश की चुनी हुई सरकार ने G20 के नेतृत्व में एक चिन्ह दिया है जिसके ऊपर कुछ लोगों ने टिप्पणी की। मुझे लगता है टिप्पणी बेमानी है। अगर आप G20 के अपने ही दर्शकों को तमाम सिंबल्स दिखाएंगे, ये पहली बार तो किसी देश ने उसकी नेतृत्व किया नहीं है। इससे पहले जिन जिन देशों ने नेतृत्व किया है, अक्सर उनके जो सिंबल्स हैं उसमें उस देश का राष्ट्रीय ध्वज, उसके रंग और उसका राष्ट्रीय चरित्र किसी रूप में दिखाई देता है। हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा, अच्छा होता अगर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह की जगह कोई अन्य प्रतीक इस्तेमाल करता। ये देश करोड़ों देवी देवताओं का देश है, अनेक आस्थाओं का देश है, अनेक प्रतीकों का देश है। अच्छा होता कोई और प्रतीक करते तो हम लोग इस विषय पे बहस नहीं कर रहे होते। अब इन्होंने ये प्रतीक इस्तेमाल किया, ये सरकार है, इन्होंने चुना है, इनको चुनने दीजिए। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है। वसुधैव कुटुंबकम विश्व के लिए भारत का एक ऐसा संदेश है जो हमेशा से हमारी संस्कृति का संदेश रहा है और मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन कमल नहीं रहा है, वासुदेव कुटुंबकम रहा है।
कमल नहीं रहा है। सुशांत सरीन, इस आर्ग्यूमेंट पर आप क्या कहेंगे? वासुदेव कुटुंबकम हमें पसंद है, लेकिन हमें पर इतराज है। यार आप लोकेश जिंदल को बोलने दीजिए, वो किसी और को तो बोलने नहीं दे रहे। शाह जी एक वाक्य देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह अगर मुझे आर्ग्यू करना होता, तर्क देना होता, तो अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होता तो वो कहता है ये लोग तिरंगे से नफरत करते हैं इसलिए इन्होंने तिरंगे को इस्तेमाल नहीं किया, बाकी देशों ने। मैं इस तरह का कुतर्क बहस नहीं करता। ये मेरे ख्याल से मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी से सीखा है कि ये कुतर्क करते रहो किसी भी चीज को। मैंने कब कहा कि किसी और सिंबल को इस्तेमाल मत कीजिए? मैंने कब कहा कि हम कमल के खिलाफ हैं? मैंने कब कहा कि वसुधैव कुटुंबकम कबूल है? तो सुशांत सरीन जी शायद मेरे समझने में गलती हो गई। वो कमल को कह रहे हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये कह रहे हैं क्या घनश्याम तिवारी जी? मैंने कहा कि सरकार का चुना हुआ चिन्ह है, कोई भी चिन्ह चुनते, अगर वो कोई और प्रतीक इस्तेमाल करते तो इसका और ज्यादा बृहद संदेश जाता। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ सुशांत सरीन जी कि कमल की जगह कुछ और यूज करते तो बेटर होता? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमल उतना अच्छा चॉइस नहीं है? देखिए मेरे ख्याल बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कमल से इतनी चिढ़ है तो फिर हर एक चीज से निकाल दीजिए। पहले तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव चिन्ह देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी जैसे किसी ने कहा कि ये पवित्रता का चिन्ह है, तो राजनीति में तो पवित्रता होती नहीं है। तो फिर एक तो भारतीय जनता पार्टी से पहले चिन्ह ले लीजिए, या फिर जो लक्ष्मी देवी जी और जो सरस्वती जी के उस पर वो जिस पे बैठी हुई है, विराजमान है, उससे उसको हटा दीजिए, बैनिश कर दीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, इसलिए इसको भारत की हर चीज से इसका बिल्कुल, जिसे आप बोलते हैं ना, एलिमिनेट कर देना चाहिए। मतलब अगर ये बहस है तो समझ नहीं आ रही। बाकी जहां तक वासुदेव कुटुंबकम की बात है, देखिए मैं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी ऑन द पैनल, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। कोई वासुदेव कुटुंबकम कुछ नहीं है। दुनिया में आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना है, अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। कोई दुनिया एक परिवार नहीं है। भारत की जनता को मैं अपना परिवार मानता हूं, बाकी दुनिया जाए तेल लेने, फॉर ऑल आई केयर। भारत की जनता जो है वो मेरा परिवार है, बाकी दुनिया मेरा परिवार नहीं है, क्योंकि वो मुझे अपना परिवार नहीं मानती। पहली बात। दूसरी चीज ये कि जिस जगह से ये शब्द आया है, वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट आया है, जो लोग इसके बारे में व्याख्या करते हैं वो पहले जरा वो भी पढ़ लिया करें कि जिस तरीके से ये आया था कि वो एक बिच्छू और एक उसका जिसे बोलते हैं आप फ्रॉग का एक वो एनेक्डोट है, और जिसमें बिच्छू फ्रॉग को मारता है, वो फ्रॉग उसको एक बाढ़ में से लेके जा रहा होता है, और उसमें वो बोलता है कि मुझे ले जाओ, तो वो कहता है मैं लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम मुझे डंक मारोगे। और फाइनली वो डंक मारता है, और लेकिन वो उसको जो फ्रॉग होता है वो उसको इस तरीके से कन्विंस करता है कि देखिए सारी दुनिया एक परिवार है, तो आप मुझे अपने साथ लेके जाइए। और फिर उसके बाद उसको डंक मारता है। देखिए जहां तक स्लोगन है वासुदेव कुटुंबकम ठीक है, लेकिन इस स्लोगन को हमारे को इंटरनलाइज नहीं करना चाहिए। आप सिनिकल है, लेकिन घनश्याम तिवारी जी आप मतलब समझिए कि पीस और बौद्ध धर्म में कमल का क्या रूप है? आपको अगर हिंदू धर्म से दिक्कत है, सरस्वती लक्ष्मी जी का प्रतीक है, उससे कोई दिक्कत है, लेकिन बौद्ध धर्म में भी है ये भाषा। क्यों बोल रही हैं? नहीं, आपको किसने कहा कि मुझे हिंदू धर्म से दिक्कत है? ये कौन सा बहस है कि मुझे हिंदू धर्म से दिक्कत है? आपको हिंदू धर्म से दिक्कत है? मैंने कमल को लेकर कहा। घनश्याम तिवारी आपको दिक्कत है? बहुत सारी यूट्यूब की बहस मैं आपको सुना दूंगा। आपने कहा कमल की जगह कुछ और होता, तो कमल किन किन चीजों का प्रतीक है? सिर्फ बीजेपी का प्रतीक तो नहीं है। कौन से धर्म से दिक्कत है? अरे मुझे मालूम है कि धीरे धीरे लोग सब बदल रहे हैं। अब आपकी सारी यूट्यूब में दिखा दूंगा, आपकी सारी बहसें दिखा दूं। हिंदू धर्म के बारे में आपके जो विचार है ना, हिंदू धर्म के बारे में जो आपने बोला है घनश्याम तिवारी, अरे मैं बताता हूं, आप जिस पार्टी के प्रवक्ता है, आप जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़े, आप जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बिहार से इलेक्शन लड़े और हारे, बुरी तरह हारे। आप रोज एक अखबार लेके आते हैं, रोज अखबार में भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत बढ़िया खबरें आ रही है। आज तक आपने भारत के बारे में एक सकारात्मक खबर का उदाहरण दिया आपने? आप भारत से और भारत के धर्म हिंदू
धर्म बकवास से करने का आप नफरत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे छोड़िए, अरे आज अखबार नहीं है आपकी बगल में, आप लोगों ने, आप लाइए ना अखबार जो भारत की आर्थिक स्थिति को लगातार हर वो एजेंसी बहुत बेहतरीन दिखा रही है। आज आपके पास अखबार नहीं है, रोज लेके आते थे 26वें पेज की। चलिए मैं एक और तर्क आपको दे देती हूँ। कमल बौद्ध धर्म के प्रबुद्धता के सबसे पहचानने योग्य प्रतीकों में से एक है और कई बौद्ध परंपराओं के महत्वपूर्ण उसमें आता है एक कमल। किंवदंती के अनुसार जहां कहीं भी शिशु बुद्ध ने कदम रखा, एक कमल का फूल खिल गया। प्रसिद्ध लोटस सूत्र महायान बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और शुद्ध भूमि स्कूलों की नींव भी है। द लोटस फ्लावर इज रेवर्ड इन जापान। अब जापान में भी लोटस फ्लावर, कमल के फूल का बहुत महत्व है, तो आप कह दीजिए कि ये तो बीजेपी का है, जापान को भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कहेंगे आप? जैन धर्म में भी जी, जैन धर्म में पौंचरी है, इसका जवाब जैन धर्म की रामायण का नाम भी पौंचरी है, पद्मचरी। जापान, बीच में बोले, जापान ने G20 का जो उनका लोगो है, आप दिखाइए ना दर्शकों को। आप इसमें ये टाइम्स नाउ है, आपको हर देश का लोगो दिखाना चाहिए। जापान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जापान को घनश्याम तिवारी जी, मैं भारतीय हूं, भारत के चैनल का काम कर रही हूं, मैं जापान का चिन्ह क्यों दिखाऊंगी? अरे भाई, मेरे देश की प्रेसिडेंसी है, मुझे उस पर फक्र है, आप मुझे कह रहे हैं जापान दिखाओ। नलिन कोहली जी, ये क्या तर्क हुआ कि आप जापान का चिन्ह दिखाओ कि अगर उनके लिए कमल अच्छा है तो आप जापान दिखा दो, उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ये कौन सा तर्क है? नलिन कोहली जी, आप जवाब दें। तिरंगे से क्या प्रॉब्लम है? आरएसएस तिरंगे से तर्क नहीं, ये तर्कहीन बातें हैं, कुतर्क हैं, दोनों हैं, तर्कहीन भी हैं, कुतर्क भी हैं। अरे घनश्याम जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, बहुत देर से बोल रहे हैं आप, सुना आपको हमने। अब ऐसा देखिए, सोल G20, मैं अभी गूगल पे ही चेक कर रहा था, सोल G20 का चिन्ह था लैंटर्न एक प्रकार से। अब कोई ये आर्ग्यू कर देगा कि आरजेडी का चिन्ह क्या लैंटर्न है, तो क्यों वहां पर इस्तेमाल किया गया? अगर साइकिल को देखकर पूरे देश में करोड़ों लोग साइकिल चलाते हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी का ये लॉजिक होता है कि हर आदमी साइकिल चलाता है तो उसके बाद हमारी सरकार आनी चाहिए। कहां आई उनको? तो भाई ये कौन सी लॉजिक है? आप मंदिर जाते हैं तो मां या भगवान का एक हाथ इस रूप से होता है, कांग्रेस का हाथ है, तो आप कहेंगे कि ये मतलब ये जो है लोगो दिखाया जा रहा है। चुनाव के समय सारे मंदिरों में जाकर मूर्तियों के ऊपर में हमें भगवान की प्रतिमाओं को ढक देना चाहिए। मतलब हर चीज की एक सीमा होती है। सीमाहीन बातें हो रही है यहां पे, और तर्क नहीं, कुतर्क और बिना तर्कों की बातें हो रही हैं। मतलब बड़ा दुख होता है मुझे, ये क्या डिबेट बैठे हैं। माविका जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट विषय उठाया, जनता को देखना चाहिए कि मतलब कमल के साथ विरोध, ये कहां विरोध रुकेगा? ये कहां विरोध रुकेगा लोकेश जिंदल जी? अगर आप देखें तो जापान में, चाइना में, कोरिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में, कंबोडिया में, सब जगह कमल का एक विशेष, सब जगह कमल की एक विशेष जगह है, उनकी संस्कृति में भी, और भारत की संस्कृति में तो है ही है। अब आप कहेंगे कि कंबोडिया में यूज हो रहा है तो भी बीजेपी का सिंबल है। अब ये बीजेपी जो है ये कंबोडिया के साथ हाथ मिला रही है, चाइना के साथ, कोरिया के साथ हाथ मिला रही है। किस तरह की सोच है लोकेश जिंदल जी? नाविका जी, एक सरीन साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो कमल का चिन्ह है ये भाजपा को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कमल का चिन्ह जो है ये धर्म से संबंधित है, पवित्र चिन्ह है, और अगर हम इस चिन्ह की बात करें, ये ईश्वर को चढ़ाया जाता है इसकी पवित्रता के लिए। और दूसरी बात, अगर हम इसका धार्मिक इसका एसोसिएशन कंसिडर करते हैं, ये बहुत बड़ा है, ये कोई छोटा मोटा धार्मिक एसोसिएशन नहीं है। अगर भाजपा अब जो मन चाहे वो करती है, वो कमल के ऊपर पृथ्वी को विराजमान कर दे या कमल के साथ जो मर्जी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिखा दे, तो उसके लिए सब छूट है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति ये करता तो आज सभी भाजपा वाले बाहर आ जाते कि भाई जो हिंदू जो है, हिंदू का नाम जो है खराब कर दिया, फिर से जो है हिंदू को जो है इंसल्ट किया गया है, ये हिंदू की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की जो है पद्म पुरस्कार जिन लोगों को दिए गए उनके बारे में कहा गया है। बात ये है, अगर भाजपा इतना लिबरल अपने आप को शो करती है तो अपनी में भी लिबरलिटी दिखाए, और अगर वो कट्टरवाद पे आती है तो हाँ, हम भी कट्टरवाद जानते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम जानते हैं। अब कट्टरवाद होने लग गए हैं, अब कट्टर हिंदू आ गए हैं। कट्टर हिंदू बनना चाह रही है कांग्रेस हिंदू पार्टी। शब्द का अर्थ बहुत गंदा है। ये वही लोकेश जिंदल है जिनकी पार्टी का नेता कहता है कि हिंदू शब्द तो घृणित है,
बहुत गंदा है। आपके मैं बता भी नहीं सकता, आपको शर्म आएगी। उत्तराखंड के ये इनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, इनके पार्टी के नेता, और कह रहे हैं मुझे हिंदू होने में। अरे क्या किया उसके प्रति आपने? वो सतीश जारकिहोली के खिलाफ क्या किया आपने? अगर वो गांधी परिवार के खिलाफ एक शब्द बोलते तो अब तक पार्टी से बाहर हो चुके होते, लेकिन हिंदुओं को गाली देने पर कोई कार्रवाई नहीं। हिंदुओं को गाली देने पर कोई कार्रवाई नहीं। आप हाइपोथेटिकली अगर कांग्रेस का कोई नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ बोले, विद इन 5 मिनट पार्टी से बाहर, लेकिन हिंदुओं को दे, सर पे बैठाओ। बहुत अच्छा है, सही कह रहे हैं आप। नलिन कोहली जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन नलिन कोहली जी मेरे लिए पब्लिक बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक आज सवाल पूछ रही है। मैं पब्लिक का सवाल लेकर आपके पास आऊंगी। भदोही उत्तर प्रदेश से संजय मिश्रा ने कहा है कि अगर कमल फूल बीजेपी का चुनाव चिन्ह होने कारण विवादित है, तो फिर क्या कांग्रेस अपना हाथ का चिन्ह बदल लेगी? जवाब दीजिए जिंदल जी। देखिए, हाथ कहीं भी भारतीय धार्मिक भावनाओं से जुड़ा नहीं है। कमाल है। कभी आपको हाथ दिखा इस तरह का हाथ भारतीय? सारे आप कभी मंदिर नहीं गए होते तो आप कभी मंदिर नहीं गए, मुझे लगता है। मंदिर गए होते तो मालूम होता ना। क्या बात कर रहे हैं? कभी मंदिर गए होते तो मालूम होता। 2 हाथ होते हैं वो, 2 हाथ, एक हाथ नहीं होता। अरे अष्टभुजाओं में से एक हाथ होता है ऐसा। ये बात दूसरी है कि जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, उस हाथ में भाग्य की रेखा नहीं है, होती है, एक नहीं होता। आशीर्वाद भी नहीं दे सकते हम अपने छोटों को आशीर्वाद भी नहीं दे सकते, उसमें भी हाथ। इनको भगवान में वो देख लीजिए इस तरह से हर जगह हाथ है। नलिन कोहली जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। लोकेश जिंदल जी को थोड़ा, वो कट्टर हिंदू बनना चाह रहे हैं, थोड़ा मुझे लगता है आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा। मैंने सुना नहीं, मैं क्या ट्रेन करूं? मुझे हंसी आ रही है, दुख भी हो रहा है। कई बार दुख में भी हंसना पड़ जाता है। क्या बात कर रहे हैं? अब आप देखिए, इन्होंने कहा मैं कट्टर हिंदू हूं। अभी प्रोग्राम में ही सही इनको कहलाया गया कि अभी क्या कहा उन्होंने, हिंदू शब्द जो है उसको हम दोहरा भी नहीं सकते, कितने गंदे शब्द है। भगवान राम की इन्होंने अस्तित्व को मिटा दिया। हलफनामे में, सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट में कहा ये काल्पनिक है भगवान राम। और आगे बढ़िए आप, भगवा आतंकवाद। इनको ना केवल कमल भगवा रंग से भी नफरत है, भगवा आतंकवाद। दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। राहुल गांधी जी स्वयं इस बात को आगे रखे ताकि एक गलत बात वह फैले। तो कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, टीवी के लिए हिंदू होते हैं, और जब कुछ बचता नहीं अपने आप को बचाने के लिए जरूर हिंदू हो जाते हैं। आज उसके हम देख रहे हैं एक अच्छे उदाहरण। बिल्कुल, और इनको पता नहीं कि हाथ कहीं इस्तेमाल होता है हिंदू धर्म में। करनाल से राकेश कौशिक का सवाल है, और घनश्याम तिवारी जी ये सवाल आपके लिए है। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी से ज्यादा बीजेपी का प्रचार विपक्ष कर रहा है, जब अपनी आपत्ति कमल से दिखा रहा है। जवाब दीजिए कौशिक भाई को। देख कौशिक जी, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हजारों करोड़ रुपए कमाती है। सिर्फ अभी पिछले साल 2500 करोड़ अनअकाउंटेड कैश फ्लो से इनके पास पैसा, ये इनका अपना डिक्लेयर्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी जो मीडिया में प्रचार होता है, टाइम्स इन चैनल्स पे भी होता होगा, उसमें से देश का 80% पॉलिटिकल प्रचार भारतीय जनता पार्टी करती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा प्रचार करता है? मुझे लगता है कि जरूरी है ये जानना, क्योंकि ये पैसे आपके हैं। आप जब हर रोज अखबार खोलते हैं तो उसमें आपको भगवान श्री राम की तस्वीर नहीं दिखाई देती है, वहां पे नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर दिखाई देती है, और जो स्कीम दिखाई देती है वो आज तक आपके घर तक नहीं पहुंची होगी। तो ये जानना कि इस देश में कौन आपके पैसे से प्रचार कर रहा है, फिर भी आपके बच्चों को जॉब नहीं है, जो स्कूल बेहतर नहीं हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हुई हैं, मुझे लगता है हर नागरिक का कर्तव्य है। नलिन कोहली जी अच्छे प्रवक्ता हैं, फैक्चुअली गलत नहीं बोलते। जो अभी ये सियोल का बता रहे थे, उसमें भी उन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का इस्तेमाल किया है, राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है कि ये आपको राष्ट्रीय ध्वज के कलर्स इसमें नहीं नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है INLD का जो चुनाव चिन्ह है चश्मा, वो आपको जरूर लगा लेना चाहिए। हालांकि वो INLD का चुनाव चिन्ह है। लेकिन एक और सवाल, और ये तौसीफ खान आपके लिए है। योगेश मेहता ने सवाल किया है, आप क्या जनता को मूर्ख समझते हैं कि हम G20 के कमल देखकर बीजेपी को वोट देने चले जाएंगे? आप जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जनता को मूर्ख नहीं समझता हूं।
जनता अपना फैसला लेने के लिए सक्षम है। और अभी आपके चैनल में आपने ही बताया कि जनता मूर्ख नहीं है कि वो G20 का लोगो देख करके बीजेपी को वोट देने जाएगी। वो बिल्कुल जनता सवाल करेगी कि जो मोरबी में ब्रिज गिरा है गुजरात में, उसके जिम्मेदार कौन है? सवाल का जवाब ये है कि क्यों एक घड़ी बनाने वाली कंपनी जो सवाल मैंने उठाया था, 20 लाख सवाल मैंने उठाया था, जिसके जवाब में आपने कहा था कि टाइम्स नाउ चैनल नहीं, आप घुमा फिरा रहे हैं, आप मोरबी ले आए। अरे कमल से मोरबी आ गए आप। अरे बात सुनिए, पश्चिम बंगाल में जितने लोगों को जिस तरीके से मारा गया चुनावी राजनीति में, वहां की हाई कोर्ट ने आपको जो टिप्पणियां की हैं, आपने अपने विरोधियों को तरीके से मार के पेड़ पे टांगा है। उसके बाद आप लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र की बात करते हो, घर में समय खत्म हो रहा है। सुशांत सरीन जी, अगर जनता इतनी जागरूक है कि वो जानती है और सिर्फ G20 का जो लोगो है वो देखकर वोट देने नहीं जाएगी, तो फिर इन सारी विपक्षी पार्टियों को इतनी आपत्ति क्यों है? नाविका, मुझे लगता है इनसिक्योरिटी है। अगर ये खुद अपना काम कर रहे हो, अपना प्रचार ठीक तरीके से कर रहे हो, तो फिर इस तरीके के बेबुनियाद से जो इश्यूज को उठा के उस पर बवाल मचाना, उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, इस सब की जरूरत ना पड़े। अगर अपने कार्य के ऊपर विश्वास होगा तो फिर इस सब के पैंतरों की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये जितने ये पैंतरे खेलते हैं, ये अपने लिए गड्ढा जो है और ज्यादा गहरा खोदते जा रहे हैं और उस गड्ढे में फंसते जा रहे हैं। पता नहीं इनको समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन अब जिस तरह खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का जो हालात हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके की उसकी सोच हो गई है, जिस तरीके के वो बयानात करते हैं, मेरे ख्याल उससे नजर आता है कि देव रन आउट ऑफ आइडियाज। बिल्कुल, और यही सवाल है आज कि इस मुद्दे पर जब इस देश को गर्व होना चाहिए था कि भारत प्रेसिडेंसी ले रहा है G20 की, एक लोगो उसने अनवेल किया है, दुनिया के सामने रखा है, जो होप यानी कि आशा, जो शांति, जो एक परिवार, एक दुनिया बनाने की बात कर रहा है, उसमें भी लोगों को नजर आ रहा है कि ये बीजेपी का कमल है। लोकतंत्र में विरोध करना जायज होता है, लेकिन इन दिनों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाता है। आज हमारे आसपास ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा सकते हैं, उठाने भी चाहिए, लेकिन जब बात देश की हो तो फिर हम सबको एकजुट रहना चाहिए, पार्टी भले कोई हो। मेरा नजरिया यह है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति से परहेज करना चाहिए। भारत G20 का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। G20 में वो देश है जो 80% इकोनॉमी को संभालते हैं पूरी दुनिया में। इसलिए फिलहाल इस पर गर्व करें, ना कि इस गंदी राजनीति में इसे घसीट कर ले आए। आज मेरा नजरिया ये है, आपका नजरिया क्या है? क्योंकि पब्लिक का नजरिया सिखाएगा राजनीतिक दलों को कि पब्लिक को क्या चाहिए। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।